नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाले व्यक्ति का पाम है। भारतीय व्यक्ति है। 36 की एज हो रही है एक आध महीने में इनके जीवन में। अब इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है और कब कब रुकावटें और कब कब अच्छा समय आएगा, वो सारी वस्तुएं इनके हाथ में दिख रही है। एक एक करके मैं सारी वस्तुओं को आपके सामने रखूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम चौड़ा भी है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और चौड़ाई भी है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद तो होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता भी होगा क्योंकि नुकीला कम है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है पर फैलेंज बड़े हैं, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। यानी उतावल में भी निर्णय लेंगे और एनालिटिकल भी होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट फैलेंज सभी उंगली के बड़े हैं। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है जो फास्ट निर्णय लेकर भी एनालिटिकल हो। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा जाता है व्यक्ति के जीवन में। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से ले पाते हैं। और हिम्मती स्वभाव भी शो करती है। प्लस समय कैसा भी चलता हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली भी सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंची है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत सारी लाइनें दिख रही होगी आपको, पर बुद्ध पर्वत इतना दमदार नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड तो देती है, थोड़ी सुंदरता भी देती है। हाँ, बुद्ध पर्वत ज़्यादा हो तो सुंदरता ज़्यादा मिलती है, पर इतना नहीं है। पर ये लाइनों ने इनको बिजनेस माइंडेड तो बना दिया। इनके हाथ में यश शाइन भी है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा इनको। एक क्रॉस बन रहा है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। ये जब क्रॉस बनता है तो व्यक्ति को पिता की के साथ मतभेद या पिता से दूर रहना या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, ये एक माइनस पॉइंट मिलता है। और जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है या परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है कि हमें वापस पीछे आना पड़े। इसका मैं उपाय दे दूंगा इनको। और बहुत सारी लाइनें हैं इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर। ये कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होंगे। बहुत जगह पर ध्यान बंटता है ऐसे लोगों का। एक फिश शाइन तो यहीं नज़र आ रही है, पर इनके हाथ में जितनी भी फिश शाइन है सारी छोटी है। पर इतना तो प्लस पॉइंट रहता है कि व्यक्ति कहीं से भी पैसा ज़रूरत होती है तो आ जाता है। ये एक और अलग से है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। यहाँ पर भी है। ये थोड़ी सी व्यवस्थित है। एक यहाँ पर है, इसको
इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, एकदम छोटी सी है। और ये देखिए स्टार भी है, तो इनको यश भी अच्छा प्राप्त होगा जीवन में। ये एम्प्लीफाई करता है सूर्य की शक्ति को। और एक यहाँ पर भी है, पर सारी 2-2, 3-3 mm की है, केवल एक 3-4 mm की है बस। पर इतनी भी होना बहुत बड़ी बात है, तो व्यक्ति के जीवन में काम अच्छी तरह से चल जाता है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता, और बहुत सारी फेट लाइन है, तो बुढ़ापे में कई जगह से पैसा आएगा। बुढ़ापे नहीं, वो तो अभी से ही चालू हो जाएगा, मैं वो भी टाइमिंग बताऊंगा। जुपिटर माउंट मैंने देखा इनका हर फोटो में अच्छा ही है। इस फोटो में थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, पर ये देखिए ये काफ़ी उत्तम जुपिटर माउंट है और काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे लोग खाने के शौकीन होते हैं, किसी की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, और ऐसे लोगों को इज्जत भी अच्छी मिलती है। 4 जगह पे गए तो कोई भी उठकर बैठने की जगह देता है। केवल एक ही माइनस पॉइंट होता है, सुनने की आदत नहीं होती, और पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी 1-2 मल्टीपल इनकम की लाइनें दिख रही, इससे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है जुपिटर माउंट पर। ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान दिलवाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं मिलती है। ये जब उभारो तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है, भरपूर एक सैनिक की तरह ऊर्जा होती है। पर उभार हो तो ऐसे लोगों में एक और माइनस पॉइंट रहता है, अपशब्द बोलने का। जवानी में और टीनेज में तो भरपूर बोलते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। और फिर जब बुढ़ापा आता है उस समय और ज़्यादा इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती है, जब हाथ पैर नहीं चलते तभी भी ये ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पर मंगल काफ़ी उत्तम है, बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये लाइन एक बारीक सी लाइन दिख रही है, इनके हाथ में बहुत बारीक लाइन है। ये लाइन व्यक्ति को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। विदेश में रह रहे तो ऑलवेज चंद्र पर्वत उनका अच्छा ही रहता है। अच्छे परचेसर होते ही ये लोग। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और यहाँ पर देखिए 2 जगह पर ट्रायंगल दिख रहे, एक तो यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल, और एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। और एक ट्रायंगल इसे भी मान सकते हैं हम, तो ये विदेश से ही धन प्राप्त करते रहेंगे। और ये देखिए ये यात्रा रेखा है, ये व्यक्ति को जीवन में यात्राएं भरपूर करवाती है। बाकी मनी ट्रायंगल इनके हाथ में नहीं है, बहुत सारी बुध रेखा है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम तो रहेगा इनको, बहुत ज़्यादा नहीं पर रहेगा जरूर। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारा शौक व्यक्ति को, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छे रखने वाले लोग होते ही है। हृदय रेखा थोड़ी सी झंझटों भरी है,
ये जब दो फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और सर्टन बार बार इनका हृदय भंग होता रहेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं आती, पर दिल कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटनाएं घटती है जो इनको अप्रिय होती है। और ये एज लगभग 36-37 तक या 38 तक, ये 38 के बाद ये पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना बढ़ जाएगी और हाथ पैर फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर उठाते। और हृदय रेखा कहीं ना कहीं आगे चलकर झंझटों भरा जीवन देगी, यानी आपाधापी वाला जीवन होगा। सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहेंगे। और धन रेखा भी इसी तरह की है, सुबह से लेकर रात तक बिजी रखेगी कोई ना कोई कामकाज के अंदर। बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब माइंड लाइन देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रही है मंगल से। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। अब इसको हम जब कोई माइंड लाइन ऐसे चले और यहाँ से कोई छूट अलग होनी चालू हो तो ये बंधन योग माना जाता है। पर जब इस तरह से माइंड लाइन निकले तो ये बंधन योग नहीं है। यहाँ से निकल रही है और यहाँ तक चल रही है, तो प्लानिंग भरपूर बनाते होंगे और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होते होंगे। और माइंड लाइन छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहता है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो गुस्सा आता है। जरा सा भी दबाव दे दिया तो ये छटक जाते, आपा खो देते। ये इनमें बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। अब इनकी जीवन रेखा को पढ़ने के लिए तो नाक में दम आ गया, इतनी बारीक रेखाएं है। ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई, यहाँ पर टच हो रही है और यहाँ से ये दूसरी लाइन निकल रही है। उसके बाद 29 के आसपास कोई ना कोई बड़ी रुकावट आई होगी इनके जीवन में। फिर 31 में कोई नियर एंड डियरर की और छोटा सा ऑफशूट भी है, तो कुछ वस्तु भी खरीदी होगी या कुछ प्रमोशन या ऐसा कुछ हुआ होगा। और यहाँ पर ये लाइन अगर नीचे जाती होगी तो नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई हो सकती है। उसके बाद देखे एक 34 में ऑफशूट है और एक छोटी सी रेखा भी काट रही है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई सफलता इनको जीवन में मिली होगी। और ये वर्तमान में एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद एक राहु रेखा काटेगी 39 में, उसके बाद 41 में, उसके बाद 46 में और 47 में काफ़ी बड़ा ऑफशूट मिलेगा जो इनको प्रोग्रेस लाइन जिसे कहते हैं, तो कोई ना कोई सफलता इनके हाथ में आएगी। एक 49 में भी राहु रेखा काट रही है और 50 के आसपास एक ऑफशूट है। फिर एक छोटी सी राहु रेखा दो काट रही है 53 और 54 के आसपास। और उसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है, सारे ऊपर जाने वाली लाइन है, प्रोग्रेस लाइन है। तो यहाँ से प्रोग्रेस ज़्यादा होनी चालू हो जाएगी इनकी। ये पीरियड होगा लगभग इनका 47 के बाद, थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेस इनको जीवन में दिखेगी। उसके पहले भी करेंगे पर यहाँ पर इनको ज़्यादा फल मिलेगा। और ये गल्फ़ में रह रहे, तो गल्फ़ में छोटी भी राहु रेखा हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बहुत बड़ी राहु रेखाएं तो नहीं है इनके हाथ में, पर इतनी छोटी राहु रेखाएं भी इनको तकलीफ़ देगी। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखा वाला पाम नहीं है अप टू एंड तक। और जीवन रेखा भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यात्राएं भरपूर रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये देखिए ऊपर जाने वाली लाइनें कितनी है।
ये इनको प्रोग्रेस देगी। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो एक छोटा सा कट एज 29 के आसपास आया होगा। उसके बाद एक छोटा सा कट 31 के आसपास आया होगा। एक अभी भी कट चल रहा है 36 में भी। एक कट लगेगा इनको 38 में भी, 37 में, एक 39 में। एक कट लगेगा इनको उम्र 41 में। और ये इन्वेस्टमेंट होगा इस जगह पर 46 में, इस जगह पर 45 में और इस जगह पर 40 में। और देखिए मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में ऑलवेज क्रिएट होते रहेंगे। मैं ये धन रेखा पर आता हूँ तब बताता हूँ। यानी आने वाला समय अब इनका ऐसे उत्तम रहेगा, पर कब से होगा वो भी देखते हैं। ये देखिए ऐसी कोई खास धन रेखा अभी वर्तमान में नहीं है। इसके बाद ये पतली बन रही है, ये अप टू चल रही है 43 तक। अभी कोई ना कोई नया कार्य करेंगे पर वो इतना दमदार नहीं चलेगा। बीच बीच में रुकावटें भी आएगी, ग्रोथ कम मिलेगी इस तरह की, पर ये इनकम चालू रहेगी इनको। यानी कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी। ये इतनी ग्रोथ नहीं देगी। कोई ना कोई नया कार्य करेंगे अप टू 46 तक, इतनी दमदार 44 तक या 45 तक इतनी दमदार नहीं है। उसके बाद फिर ये दमदार बन रही है। एक नई लाइन मिलेगी इनको, वो भी 41 से मिलेगी, वो भी इनको अच्छी इनकम देगी। एक और व्यवसाय चालू होगा इनका, चालू होगा वापस, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा और यहाँ से ये रफ्तार पकड़ेगी 39 के आसपास से, और ये भी इनको अच्छी इनकम देगी। और ऐसे ऐसे बीच बीच में कई रेखाएं निकल रही है और बुढ़ापे तक कंटिन्यू रेखाएं है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ऐसा कोई ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है। आगे चलकर जीवन उत्तम है। केवल ये एक धन रेखा इनको परेशान करेगी बस, ये वाली। इसको छोड़कर बाकी की पतली रेखा है, पैसा अच्छा मिलेगा। बीच बीच में एक साल बहुत अच्छा चलेगा, वापस 2-4 महीने थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। हर व्यवसाय में इसी तरह की कंडीशन। और कब से कौन सी रेखा पावरफुल बन रही है वो मैं बता चुका हूँ। और पतली धन रेखा अच्छा ग्रोथ देती है, पर आपको सुबह से लेकर रात तक बिजी रखेगी। पर्सनल जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाओगे, फुल बिजी रखेगी। हाँ, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक धन रेखा 46 तक को छोड़ के बाकी की धन रेखा पैसा देगी। और जब जब छोटी छोटी राहु रेखाएं जब जब आएगी, तब आप गल्फ में रह रहे हो तो थोड़ी रुकावटों का सामना करोगे आप। बाकी उत्तम पाम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल इनकम के स्रोत, बिजनेसमैन बनकर बाहर निकलोगे। अभी ये बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे। आगे चलकर मल्टीपल इनकम का स्रोत इनके हाथ में दिख रहा है। एक लाइन को छोड़कर सारी लाइनें अच्छी चल। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।